नमो नमः विद्यार्थियों। आज हम हमारी संस्कृत कक्षा सप्तमी का षोडशः पाठ सर्वे भवन्तु सुखिनः पढ़ने जा रहे हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः अर्थात सबका कल्याण हो, सभी सुखी हो, हमें इस पाठ से ही समझ में आ रहा है। तो आइए हम इस पाठ को आगे पढ़ते हैं। षोडशः पाठः सर्वे भवन्तु सुखिनः। इस पाठ में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इसे हम पढ़ेंगे एक वचन, द्विवचन व बहुवचन में। आसंदे छात्र उपविष्टवान। देखिए कुर्सी पर छात्र बैठा है, ये किसका उदाहरण है? एक वचन का। द्विवचनम में है आसंदयो छात्रो उपविष्टवंतो। दो कुर्सियों पर दो छात्र बैठे हैं। बहुवचनम आसंदेषु छात्राः उपविष्टवन्तः। कुर्सियों पर छात्र बैठे हैं। उसके पश्चात है एक वचन में कुम्पयाम जलम अस्ति। शीशी में पानी है। द्विवचन में है कुम्पयोः जलम अस्ति। दो शीशियों में पानी है। बहुवचन में है कूपीषु जलम अस्ति अर्थात बहुत सी शीशियों में पानी है। के पश्चात है एक वचन में चित्रे रामः अस्ति अर्थात चित्र में राम बने हुए हैं या राम है। द्विवचन में है चित्रयो रामः अस्ति। दोनों चित्रों में राम है। बहुवचन में है चित्रेषु रामः अस्ति। बहुत से चित्रों में राम है। पाठ है एकः योगानंदः नाम कश्चन साधु आसीत्। देखिए एक योगानंद नाम के कोई साधु थे। सः एकस्मिन् वने निवसति स्म। वो एक वन में निवास करते थे। बहुकालं यावत् तेन संसारे विद्यमानानां प्राणिनां कृते सर्वे भवन्तु सुखिनः इति कामनया तपः आचरितः। देखिए बहुत समय से, बहुत काल से अर्थात बहुत ही समय से लगातार वो संसार में विद्यमान प्राणियों के लिए अर्थात संसार के सभी लोगों के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः अर्थात सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, इसी कामना से तप कर रहे थे। तपः प्रभावेण तस्य मन इंद्रियाणि ईश्वरे संलग्नानि जातानि। और तप के माध्यम से देखिए तप से ऐसा प्रभाव हुआ, तप के माध्यम से ऐसा प्रभाव हुआ कि उनकी मन और इंद्रियां ईश्वर में ही संलग्न हो गई। यदा सह तपसः जागृतः अभवत् तदा सह तस्य पुरतः एकः सिंह उपविष्टः आसीत्। देखिए जब वो तप से जागृत हुए, तप से बाहर आए, तब उन्होंने क्या देखा कि उनके सामने एक सिंह बैठा हुआ था। तस्य पादे एकः कंटकः भेदितः अभवत्। और उन्होंने क्या देखा कि वो जो सिंह था उसके पैर में एक कांटा चुभ गया था। यह तस्मै कष्टम ददाति स्म। और वो उसको क्या दे रहा था? कष्ट दे रहा था। वो उसको बहुत ही ज़्यादा दुख दे रहा था। क्या? उसके पैर में लगा हुआ कांटा। ततः रुधिरम प्रवहति स्म। झटिति साधु तस्य पादात् कंटकम निष्कास्य पर्णरसम संस्थाप्य च बंधनम कृतवान। देखिए उन्होंने क्या किया कि वो फटाक से वहाँ से उठे, जल्दी से उठे और वो रोते हुए शेर के पास गए और उन्होंने उसके पैर में जो कांटा लगा हुआ था उसे निकाला और पत्तियों का रस उस जो जगह लगी हुई थी, उसको जो जख्म लगा हुआ था वहाँ पर उन्होंने पत्तियों का रस डाल दिया और पत्तियों से उसे बांध दिया। साधुम प्रणम्य सिंह तत् निर्गतः। और साधु प्रणाम करके सिंह वहाँ से चला गया। एकदा साधो मनसि संसारे जनाः सुखिनः न वा इति द्रष्टुम जिज्ञासा उत्पन्ना जाता। देखिए एक बार क्या होता है कि साधु के मन में ये जिज्ञासा आती है, ये चेष्टा आती है कि मैं जिनके लिए इतना तप कर रहा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ, जिन लोगों के लिए, संसार में बसे हुए लोगों के लिए तप कर रहा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ, क्या वो लोग सुखी है या नहीं है, ये देखने की इच्छा उनके मन में जागृत होती है। और उसे पूरा करने के लिए वो भ्रमण पर, जगत के भ्रमण पर वो निकल जाते हैं। एक ग्रामः आगतः, है ना, एक ग्रामः आगतः ग्रामः नद्या तटे आसीत्। देखिए अतः स जगतस्य भ्रमणं कर्तुं ततः प्रस्थितवान्। अब वो जगत का भ्रमण करने के लिए क्या होगा, वहाँ से प्रस्थान कर दिए। फिर क्या हुआ, एक गांव आया और गांव किसके पास में था? नदी के तट पर था। नद्या तटे स्वश्वासनं स्थापयित्वा नद्यां स्नात्वा
च साधु स्वपूजन आरब्धवान। देखिए नदी के तट पर खुद का आसन स्थापित करके नदी में स्नान करके साधु ने खुद का पूजन जो था वो आरंभ कर दिया। तदेव एक व्यक्ति तस्य पुरतः चतुरोटिकाः घृतं च स्थापित्वा गतवान। देखिए वहाँ पे एक व्यक्ति आया, उसने उनको 4 रोटियां घी से लगी हुई उनको दे दी। यदा साधो पूजनम जात तदा तेन रोटिका दृष्टवा। देखिए जब साधु की पूजा संपन्न हुई इसने तो उन्होंने क्या देखा, वहाँ पर रोटियां देखी। अस्तु जल मान यामी अनंतरम भोजनम करोमि। अब उन्होंने क्या कहा कि अच्छा, बहुत अच्छा है, अब मैं जल लेकर आता हूँ, उसके पश्चात में भोजन आरंभ करूँगा। प्रत्यावर्तन काले सः अपश्यत एकः कुक्कुरः तस्य रोटिकाः स्वीकृत्य अधावत्। और कुछ ही पल में उन्होंने देखा कि एक कुकुर अर्थात एक कुत्ता जो है उनकी रोटी को लेकर क्या करता है, भागता है, उसको लेकर भाग रहा है। साधु झटिति पात्रं त्यक्त्वा घृतं पात्रं च हस्ते गृहीत्वा कुकुरस्य पृष्ठे अधावत् औदत् च स्वामिन् तिष्ठतु तिष्ठतु शुष्काम रोटिका माँ खादतु। देखिए क्या होता है कि जैसे ही वो कुकुर रहता है, कुत्ता जो रहता है, रोटी लेकर भागता है तो स्वामी जैसे ही देखते हैं तो वो भी उनके पीछे भागते हैं। क्या लेकर? घी का पात्र लेकर भागते हैं। हाथ में घी का पात्र लेते हैं और उस कुत्ते को बोलते हैं, उस कुकुर को बोलते हैं कि रुको रुको, तुम सूखी रोटी मत खाओ, मैं तुम्हारे लिए घी लेकर आ रहा हूँ। घृतम अस्ति तिष्ठतु तिष्ठतु लेप्यामि। लो घी है, मैं तुम्हें इस घी को लगाकर देता हूँ। किंतु भीतः कुकुरम शीघ्रम धावित्वा दूरम गतः। लेकिन डरा हुआ कुत्ता जो रहता है वो इतनी तेजी से भागता है कि बहुत दूर तक वो चला जाता है। दुखित मना साधु प्रत्यागच्छत। देखिए दुखी मन से साधु वापस लौट आते हैं। साधु कुक्कुरे ईश्वरस्य आकृति पश्यति स्म। देखिए साधु ने उस कुकुर में, उस कुत्ते में ईश्वर को देखा या ईश्वर की परछाई देखा या ईश्वर के समान उसे देखा। अतः साधु दुखितः मना आसीन। अब क्या होता है, साधु जो रहते हैं उनका मन बहुत दुखी हो जाता है। जगति सर्वेषु प्राणीजनेषु ईश्वरस्य वासः अस्ति। देखिए जगत के सभी प्राणीजनों में ईश्वर का वास है। अतः अस्माभिः सर्वेषां प्राणिनां दुखम अवगंतव्यम। और यह देखिए, यह हम देखते हैं कि इनके ऊपर जो दुख है उसको हम महसूस करते हैं कि इनमें से ऐसा नहीं है कि सभी सुखी है, कोई कोई दुखी भी है। योगानंद एव साधव जगति न्यूना एव संति। और योगानंद जो साधु थे उनके समान जगत में कोई दूसरा नहीं था। एव संति एषां दृष्टया सर्वे अपि प्राणिनः समानः सन्ति। और इनकी दृष्टि में जो थे वो सभी प्राणी एक समान ही थे, भले वो मनुष्य हो या फिर कुकुर हो। तदर्थमेव कथितम, इसीलिए उन्होंने कहा है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। देखिए सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी अच्छा देखे और किसी के भी भाग में दुख ना आए या कोई दुखी ना हो।